हेलो एवरीवन। तो बीटीटीएच के पिछले नोवेल पार्ट में हमने देखा था याओ क्लैन ने खुद के ब्लड लाइन को बचाने के लिए जैसे ही अपने फाउंडिंग गार्डियन की फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं, उनका गार्डियन का सोल याओ क्लैन को नहीं बचा पाता और इधर हान क्लैन एक के बाद एक अपने पावरफुल एक्सपर्ट्स को याओ क्लैन में ट्रांसफर करता रहता है, जिसके वजह से याओ क्लैन को एंड में हान क्लैन के सामने अपने घुटने टेकने ही पड़ते हैं। और इसी बैटल को देखकर शोयान कहता है, क्या इसे ही क्लैन एक्सटर्मिनेशन वार कहते हैं? और शायद इसी वार को मेरे शाओ क्लैन ने भी झेला होगा। अब यहीं से स्टार्टिंग होती है आज का बैटल नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो आज के नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट में हमें दिखाया जाता है जैसे ही याओ डियान देखते हैं एल्डर रुआनहो की ग्रुप को इस तरीके से रुका जा रहा है, फिर याओ डियान फटाक से शोयान के सामने प्रकट हो जाते हैं। फिर उनके एक इशारे पर याओ क्लैन के कई सारे यंगर जेनरेशन के मेंबर्स शोयान के बगल में प्रेजेंट हो जाते हैं। अब याओ डियान एक एंसियस और जल्दबाजी भरी आवाज में कहते हैं, शोयान मेरे एक्सपर्ट्स सेल्फ डिस्ट्रक्ट होकर इस सील्ड रियलम को खोल देंगे, जिसके चलते तुम्हें यहाँ से बाहर जाने का मौका मिल जाएगा। और मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी से भीख नहीं मांगी, लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाकर भीख मांगता हूँ। मेरे याओ क्लैन के ब्लड लाइन को प्लीज बचा लो। और याओ डियान को सही से पता था शोयान ही सिर्फ एक लौता बंदा है जो उनके क्लैन के ब्लड लाइन को बचा सकता है। और गाइस, ये सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल होता है। और तो और याओ डियान के पास कोई दूसरी चॉइस ना होने की वजह से अपनी याओ क्लैन की थोड़ा सा ब्लड लाइन को बचाने के लिए वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने के लिए भी तैयार थे। अब इसी अनएक्सपेक्टेड चेंज की वजह से शोयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। लेकिन इस टाइम के दौरान याओ डियान, जो कि याओ क्लैन का एक जीनियस था, वो बहुत ही ज्यादा रोते हुए कहता है, क्लैन हेड आप प्लीज मुझे यहाँ पर रहने दो, क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने देखा है उसके पिता को हान क्लैन के बंदों के हाथों से मरते हुए। तो वो कहता है, मैं ये सारे बास्टर्ड से खुद फाइट करना चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही याओ डियान के मुंह से ये वर्ड्स बाहर आते हैं, वो एक थप्पड़ खाता है। अब याओ डियान को गुस्से से देखते हुए कहते हैं, तुम सभी यूजलेस लोग पीछे रहकर क्या ही कर पाओगे? तुम सबको हम बाहर जाने का एक मौका दे रहे हैं, और इस चीज को करने के लिए देखो यहाँ पर कितने सारे मेंबर्स खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो क्या बाद में तुम इन सबको चेहरा दिखा पाओगे? और याओ डियान के साइड में प्रेजेंट हुए याओ लिंग, जो कि याओ क्लैन के अंदर एक गॉडेस की तरह होती है, वो भी इस टाइम पर रो रही होती है। अब ये सारी बातों को सुनने के बाद वो समझ जाती है कि उसका क्लैन उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहता है और असली खतरे कैसे होते हैं। अब याओ डियान सारे याओ क्लैन के यंगर जेनरेशन को कहते हैं, तुम सबको शोयान के हर एक शब्द को मानना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारी क्लैन के ब्लड लाइन आगे बढ़नी चाहिए, और अगर वो तुमसे मरने के लिए भी कहेगा तो तुम्हें वो भी करना पड़ेगा। और गाइस, ये पूरा सीन बहुत ही ज्यादा इमोशन से भरा हुआ था। ये सुनकर शोयान बहुत ज्यादा शाय करने लगता है, क्योंकि अभी के लिए उसको भी पता है वो खुद अपनी शाओ क्लैन का ध्यान तक नहीं रख पा रहा है। तो आखिरकार उसके पास इतना एनर्जी कहाँ से आएगा कि वो याओ क्लैन को भी ग्रो होने में हेल्प करे। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, उसको यहाँ से सील हुए रियलम से बाहर जाने के लिए याओ क्लैन की स्ट्रेंथ के ऊपर रिलाय करना पड़ेगा, जिसके वजह से उसके पास एग्री करने के अलावा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं होता। जिसके चलते अब शोयान कहता है, क्लैन हेड याओ डियान, मैं अपना पूरा कोशिश करूंगा। अब पास प्रेजेंट हुए ओल्ड मैन शैनलॉन्ग उड़ते हुए कहते हैं, ओल्ड फेलो याओ डियान, मैं भी इन सब का यहाँ से जाने के लिए पूरा कोशिश करूंगा। अब याओ डियान कहते हैं, तुम सब लोग खुद को प्रिपेयर करो यहाँ से भागने के लिए। उस टाइम के दौरान मैं हानचिंग और हानियन दोनों को ब्लॉक करता हूँ, और याओ क्लैन के बाकी के एल्डर्स वो स्पेस को चीरने में तुम्हारी मदद करेंगे। फिर वो अपने पैरों को पटकते हुए आगे बढ़ जाते हैं, और इस टाइम के दौरान उनका बॉडी का पूरा डाउ की खोल रहा होता है। और जब याओ डिंग अपने पूरे स्ट्रेंथ के साथ हानचिंग और हानियन के ऊपर हमला करते हैं, वो दोनों भी एक साथ याओ डियान के ऊपर हमला कर देते हैं। अब ये तीनों जैसे ही एक दूसरे के साथ एक इंटेंस बैटल में फंस जाते हैं, याओ क्लैन के बाकी के एल्डर्स एक दूसरे को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करके ये रियलम की सील को तोड़ने के लिए लग जाते हैं। और जहाँ पर एक छोटा सा क्रैक लाइन दिखाई देता है, वहाँ पर सबसे ज्यादा सेल्फ डिस्ट्रक्शन होने लगता है, जिसके चलते अब वो क्रैक के अंदर से एक ब्लैक कलर की फॉग बाहर आता है। अब ये
देखकर शोयान फटाक से अपने पिंक फ्लेम को अपने बॉडी से निकालकर एक फायर बैरियर को तैयार करता है। फिर वो सबको कहता है लेट्स गो। अब याओ लिंग, याओ टियान और याओ क्लान के कुछ यंगर जेनरेशन के बंदों को लेकर शोयान ये बैरियर के अंदर डाल देता है और नॉर्दर्न ड्रैगन किंग अभी के लिए टीचर याओला को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। अब शोयान लाइटनिंग स्पीड से जहाँ पर एक छोटा सा क्रैक अपीयर हुआ था वहाँ पर सूट हो जाता है। अब शोयान का ग्रुप अपने लिमिट तक अपनी स्पीड को अनरिलीज करने के बाद क्रेजी तरीके से एक्सप्लोजन के बीच में चला जाता है और ये वही जगह होता है जहाँ पर एक्सप्लोजन सबसे ज्यादा हो रहा था और उस जगह की सिल को एक्सप्लोजन की वजह से ही तोड़ा जा रहा था। अब जैसे ही शोयान का ग्रुप यहाँ से भागने की कोशिश करता है, आसपास प्रेजेंट हुए हान क्लैन के एक्सपर्ट्स का टारगेट चेंज होकर शोयान हो जाता है। अब इतने सारे फिगर्स को अपने तरफ आते हुए देख शोयान भी सरप्राइज हो जाता है। अब वो बस अटैक करने ही वाला होता है। पीछे से ओल्ड मैन शैनलॉन्ग अपनी वर्किंग स्टिक को ये सारे बंदों के ऊपर फेंक देते हैं, जिसके वजह से चारों तरफ एक ग्रीन कलर का फ्लेम फैल जाता है और नीचे स्विसिंग साउंड के साथ कई बड़े बड़े पेड़ क्रिएट होकर ये सारे हान क्लैन के मेंबर्स को जकड़ लेता है। इस तरीके से शोयान का ग्रुप का स्पीड दोबारा से बढ़ जाता है। फिर ये सिनेरियो को देखकर हान्यूसी चिल्लाकर कहता है नारुतो सर, आपको ही शोयान को रोकना होगा क्योंकि इस लड़के के पास ताओ से एंशिएंट गॉडजेड है। अब हान्यूसी की बात को सुनकर नारुतो डिवोरिंग फ्लेम चिल्लाकर कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है मैं अपनी आप की बहुत सारी विश बना सकता हूँ? तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? एक तो मुझे इस जगह की स्पेशल शील्ड को मेंटेन करना पड़ रहा है और ऊपर से याओडिंग की सोल फ्रैगमेंट की वजह से मैं पहले से ही थोड़ा बहुत इंजर्ड हूँ और इस टाइम पर मैं कई सारे टर्लिंग क्रीचर में बदल चुका हूँ, तो आखिर अब मैं इतना सब कुछ कैसे करूँ? अब ये सिनेरियो को देखकर हानियन हानचिंग को कहता है तुम ये ओल्ड याओडिंग को संभालो, मैं जाकर शोयान के ग्रुप को संभालता हूँ। ये बोलते ही वो स्पीडली शोयान के ग्रुप की तरफ बढ़ जाता है। अब वो शोयान के सामने प्रेजेंट होकर कहता है शोयान, ये नाम को मैंने पहले भी अपने हान क्लान में बहुत बार सुना है। सच में हमारे हान क्लान में तुम्हारे कई सारे कहानियाँ फैल चुके हैं और अगर हम सब याओ क्लान को डिस्ट्रॉय करने की प्लानिंग में नहीं लग रहे होते तो फिर मैं तुमसे मिलने के लिए पहले से ही आ चुका होता और इतने सालों में तुम अकेले एक लौता ऐसा इंसान हो जिसकी वजह से हमारे हान क्लान को इतने सारे नुकसान को झेलना पड़ रहा है। अब हानियन को अपने रास्ते को रोकते हुए देख शोयान बहुत ही ज्यादा टेंस्ड हो जाता है क्योंकि उसको पता था ये हानियन का स्ट्रेंथ उससे काफी ज्यादा है। और अभी के लिए मैं आप सबको बता दूं, शायद शोयान के हिसाब से ये हानियन का स्ट्रेंथ 7 स्टार आर्फांस दाओशेंग का है और ऊपर से इसका स्ट्रेंथ याओ क्लैन के हेड याओ डियान से भी ज्यादा है। अब ये सिनेरियो को देखकर पीछे प्रेजेंट हुए ओल्ड मैन शैनलॉन्ग अपनी लाइव स्पिरिट फिल्म को इकट्ठा करके एक फायर बीस्ट में ट्रांसफर कर देते हैं। फिर ये फायर बीस्ट सीधे के सीधे हानियन की तरफ सूट हो जाता है। अब ये ह्यूज बीस्ट के अटैक को देखकर हानियन हंसते हुए कहता है लाइव स्पिरिट फिल्म, इसमें मैं काफी इंटरेस्टेड हूँ। तुम्हें इस बारी कैप्चर करने के बाद ये लाइव स्पिरिट फिल्म मेरा हो जाएगा। ये बोलते ही वो अपने बड़े से हाथ को उस ग्रीन कलर लाइव स्पिरिट फिल्म के मॉन्स्टर के साथ टकरा देता है और ये हानियन की सिर्फ एक अटैक में इतना पार होता है कि वो फायर बिस्ट के पर कच्चे उड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी इधर हानियन का वो हाथ रुकता नहीं है, वो सेम स्पीड के साथ शोयान की तरफ आगे बढ़ने लगता है। अब जब ओल्ड मैन शैंगलॉन्ग अपनी लाइव स्पिरिट फिल्म को इस तरीके से नाकामयाब होते हुए देखते हैं, वो काफी ज्यादा कड़वाहट भरी आवाज में कहते हैं सच में ये लाइव स्पिरिट फिल्म की कॉम्बैक्ट एबिलिटी बहुत कम है। अब जैसे ही शोयान आगे बढ़ रहे बड़ा सा हाथ को अपने तरफ स्पीडली आते हुए देखता है, वो और भी ज्यादा स्पीडली वहाँ से भागने लगता है। लेकिन पीछे प्रेजेंट हुए कुछ अनलकी लोग जैसे ही वो बड़े से पंजे के कांटेक्ट में आते हैं वो सब मर जाते हैं। इनफैक्ट उनमें से एक 1 स्टार पिग दाओजुन भी था जिसका की मौत हो गया। और अभी के लिए शोयान जैसे आगे बढ़ने लगता है वो देखता है वो हानियन का पोजीशन वहाँ पर है जहाँ पर वो रियलम का क्रैक अपीयर हुआ था। यानी कि अगर शोयान वो स्पेशल क्रैक को अच्छे तरीके से ओपन करना चाहता है उससे पहले ये हानियन को हराना होगा। बस बात कुछ ऐसी होती है कि आर्फांस 7 स्टार दाओशेंग को हराना अभी के लिए शोयान के लिए बहुत ही बड़ा डिफिकल्टी का काम है। अब शोयान फटाक से अपने नॉर्दर्न किंग को आगे की तरफ शूट कर देता है और उसका फ्राइडनिंग स्ट्रेंथ सीधे के सीधे हानियन को ही टारगेट करने लगता है। इसी टाइम पर हानियन नॉर्दर्न किंग के ऐसे अटैक को देखकर थोड़ा ज्यादा अटेंटिव होकर कहता है हाँ ये तो सिर्फ एक पपिट है, लेकिन इसे
पावरफुल पपेट को मैं पहली बार देख रहा हूँ और भले ही इसका फिजिकल बॉडी चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन एक पपेट आखिरकार पपेट ही रहेगा। फिर से वो अपनी मॉन्स्टर दुईकी को रिलीज करते हुए अपने हाथ को वेव करता है। फिर उसका हाथ दोबारा से और 1000 फुट बड़े मॉन्स्टरियस हैंड को क्रिएट कर देता है और ये हाथ बड़े इजीली नॉर्थर्न ड्रैगन किंग के अटैक को रिसीव कर देता है। फिर हनियन स्माइल करते हुए अपने हाथ को और थोड़ा सा आगे पुश कर देता है, जिसकी वजह से उसका वो वास्ट और माउटी डाउ की नॉर्थर्न किंग को फोर्सफुली पीछे ढकेल देता है। और अभी के लिए नॉर्थर्न किंग के बॉडी पर कई सारे आधे इंच के बड़े बड़े घाव बन जाते हैं। और अभी के लिए जैसे नॉर्थर्न किंग का स्ट्रेंथ है, उसके लिए भी 7 स्टार ताओशेंग के एडवांस लेवल के वॉरियर के साथ फाइट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी का काम है। और अब जब नॉर्दर्न किंग अपने पूरे के पूरे स्ट्रेंथ लगाकर आनियन को रोक रहा होता है, शोयान चिल्लाकर कहता है लिटिली। फिर हम लिटिली को शोयान के बॉडी से बाहर आते हुए दिख पाते हैं। अब लिटिली फाइनली सोयान के सोल में जाकर मर्ज हो जाता है। अब जैसे ही सोयान का और लिटिली का मर्जर होता है, शोयान के बॉडी से विस्फोट होने वाली प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम पूरे तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। आई मीन शोयान पूरे तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो जाता है और इस टाइम पर शोयान के पूरे बॉडी को एक पिंक फ्लेम ने ढक लिया होता है। और जब शोयान ने अपना बैटल में कदम रखा, उसने अपना सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक एक्सटर्मिनेशन फायर बॉडी को ही रिलीज कर दिया, क्योंकि शोयान जानता था कि एक ऐसे एक्सपर्ट के खिलाफ उसको अपनी पूरी स्ट्रेंथ का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब फायर बॉडी का फॉर्म होते ही शोयान अपने हाथों से 6 रंगों की हेवनली फ्लेम को बाहर लाता है और बनाने लगता है एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस को। अब जैसे ही फायर लोटस फॉर्म होता है, शोयान कहता है गो। अब छोटा सा खूबसूरत सा एंग्री बुद्ध लोटस आगे बढ़ जाता है और ये हानियन के सामने जाकर एक्सप्लोड हो जाता है। अब शोयान के से एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस की एनर्जी की वजह से स्पेस के परकच्चे उड़ जाते हैं और जो भी टनलिंग क्रिएचर इस एक्सप्लोजन के 1000 मीटर के दायरे पर आता है, इस तूफान की वजह से उसका बॉडी भी पूरे तरीके से एक्सप्लोड हो जाया करता था और इन क्रिएचर के अंदर का खून इस एनर्जी की वजह से वेपराइज हो जाया करता था। अब इसी एक्सटर्मिनेशन फायर को देखकर आनियन कहता है, हाँ लड़के, तेरे पास कुछ तो एबिलिटीज हैं और जब तेरे पास ऐसे खतरनाक चमकाएंगे तो फिर तो तू ताओशी एंसिड गॉर्जर को डिजर्व करता है। लेकिन अभी के लिए तुझे वो ताओशी एंसिड गॉर्जर को मुझे हैंड ओवर कर देना चाहिए, जिसके चलते मैं तेरी मौत को आसान बना दूंगा। अब जब शोयान देखता है हानियन पूरे तरीके से सही सलामत है, वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसके लिए पहली बार है कि उसका एक्सटर्मिनेशन फायर बॉडी और एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस को रिलीज करने के बाद भी वो दूसरी पार्टी को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा पाया। इसी टाइम पर ओल्ड मैन शानलोंग शोयान को कहते हैं, इस बुढ़े का ऑरा थोड़ा अजीब है, लेकिन मुझे जितना लगता है तुम्हारे पिछले अटैक की वजह से इसको थोड़ा बहुत तो चोट पहुंची है, लेकिन इसको सीरियसली इंजर्ड करने के लिए यह अटैक काफी नहीं है। इसी टाइम पर पीछे से मास्टर याओलाओ कहते हैं, शोयान हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, क्योंकि अगर याओ क्लान के सारे एक्सपर्ट्स खत्म हो गए तो फिर हम इस जगह से बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सकते। ये देखकर शोयान अपने सर को हाँ में हिलाते हुए हानियन को देखकर कहता है, एल्डर शानलोंग और याओटियान, तुम दोनों ही अपने हेवनली फ्लेम को मुझे दो। ये सुनकर ओल्ड मैन शानलोंग और याओटियान सरप्राइज हो जाते हैं, लेकिन ओल्ड मैन शानलोंग ओपन माइंडेड होने की वजह से वो फटाक से अपने हेवनली फ्लेम को शोयान को दे देते हैं। लेकिन उसके बाद याओटियान थोड़ा टाइम तक हेजिटेट करने के बाद अपने मुंह को खोलकर टर्टल स्पिरिचुअल अर्थ फ्लेम को शोयान को हैंड ओवर कर देता है। अब शोयान एक हाथ में पकड़ता है टर्टल स्पिरिचुअल अर्थ फ्लेम, तो दूसरे हाथ में पकड़ता है लाइफ स्प्लिट हेवनली फ्लेम को। और गाइस, दरअसल शोयान अपने 6 हेवनली फ्लेम के साथ ही ये तो हेवनली फ्लेम को मिलाकर दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस को क्रिएट करना चाहता था। लेकिन सवाल बस ऐसी है, क्या ये 8 कलर्ड एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस शोयान के टोली को यहाँ से भागने का मौका दे पाए? अब लाइफ स्प्लिटिंग फ्लेम और टर्टल अर्थ फ्लेम काफी जल्दी 2 क्लस्टर में बदल के
शोयान के हाथ में आ जाते हैं। अब शोयान इन दोनों के अंदर से हल्के से रेजिस्टेंस को भी फील कर पा रहा होता है। आखिरकार ये दोनों हेवनली फ्लेम के पास अपने अपने अलग अलग रिस्पेक्टफुल ऑनर्स मौजूद हैं। भले ही वो ज्यादा विरोध ना कर रही हो, लेकिन हेवनली फ्लेम की इंस्ट्रक्शंस बता रही होती हैं कि वो अपने मालिक के पास प्रेजेंट नहीं है। और ऐसा तब हो रहा है जब शोयान के पास हेवनली फ्लेम का कॉन्स्टिट्यूशन है, और अगर शोयान की जगह कोई नॉर्मल इंसान इसे पकड़ने की कोशिश भी करता है तो फिर दोनों ही हेवनली फ्लेम अपने आप को एक्सप्लोर करना पसंद करेंगी। अब एसेंस फ्लेम की ये दोनों क्लस्टर में से इस रेजिस्टेंस को सेंस करके शोयान का भी मन भारी भारी होने लगता है, जिसके चलते अब शोयान चुटकी बजाकर पिंक फ्लेम क्लस्टर को अपनी बॉडी से बाहर निकालकर ये दोनों हेवनली फ्लेम को रैप करवा देता है। अब इंस्टेंट ही ये जो दो हेवनली फ्लेम थे, इनकी चमक धीरे धीरे रुकने लगता है। भले ही ये दोनों हेवनली फ्लेम के पास कोई भी इंटेलिजेंस ना हो, लेकिन तब भी ये प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की फ्राइटनिंग स्ट्रेंथ के सामने इन दोनों की बिल्कुल भी अपने सर को उठाने की हिम्मत नहीं होती। अब ये दोनों हेवनली फ्लेम के क्लस्टर को शांत होते हुए देख शोयान अपने दिल में काफी ज्यादा रिलीफ फील करता है। अब शोयान दोबारा से अपनी उंगलियों को घुमाते हुए 6 हेवनली फ्लेम को अपने बॉडी के अंदर से बाहर निकालता है। अब इन 6 हेवनली फ्लेम को मिलाते टाइम शोयान दोबारा से अपनी उंगली को फ्लिक कर दिया था, जिसकी वजह से टर्टल, स्पिरिचुअल अर्थ फ्लेम और लाइट स्पिरिट हेवनली फ्लेम ये 6 हेवनली फ्लेम के साथ जाकर मिल जाता है। अब ये दोनों अलग हेवनली फ्लेम की एंट्री होने के बाद वो जो 6 हेवनली फ्लेम इकट्ठी हो रही होती है, उनमें से कई सारे फ्राइटनिंग एनर्जी वेव बाहर आने लगता है। अब सीन को देखने से ऐसा लगता है जैसे ये फ्लेम बस एक्सप्लोड होने ही वाले हैं। और इधर फ्लेम के अंदर ऐसी चेंजेस को देखकर शोयान का फेस बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। और भले ही अब उसके पास लिटिल का हेवनली फ्लेम का स्प्लिट कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन तब भी ये दोनों हेवनली फ्लेम से वो बहुत ज्यादा अनफैमिलर है, तो इसे मर्ज करने में उसे काफी ज्यादा परेशानी होने लगता है। लेकिन इस चीज की वजह से शोयान बिल्कुल भी पैनिक नहीं होता और उसकी जो परफेक्ट हेवनली स्टेट की स्ट्रेंथ थी वो सैलाब की तरह फ्लेम के अंदर जाने लगता है। अब इंस्टेंट ही ये हेवनली फ्लेम के अंदर का वाइल्ड नेचर एकदम से शांत हो जाता है। अब वो आठों फ्लेम दोबारा से शोयान के नियंत्रण में आ जाते हैं। साथ में शोयान का डाउकी सैलाब की तरह हेवनली फ्लेम के अंदर जाने लगता है। अब ये दोनों अलग फ्लेम के ऐड होने की वजह से शोयान का डाउकी एक्सर्शन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और ये डाउकी का खर्चा इतना ज्यादा होता है कि शोयान को इसको कंट्रोल करने में दिक्कत होने लगता है। अब जैसे जैसे शोयान का डाउकी का अमाउंट और भी ज्यादा हेवनली फ्लेम के अंदर मर्ज होने लगता है, ये हेवनली फ्लेम के अंदर से एक एनर्जी रिफल फैलने लगता है। अब धीरे धीरे करके ये सारे एनर्जी एक लोटस के आकार लेने लगते हैं। अब जब एंग्री बुद्धा लोटस फ्लेम को फॉर्म करने के लिए 8 हेवनली फ्लेम को इस्तेमाल करा जाता है, तो फिर ये स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग लेवल पर पहुंच जाती है। अब हानियन, जिसको नॉर्दर्न किंग थोड़ा बहुत रोक के रख पा रहा था, वो भी अब ये फ्राइटनिंग फ्लक्चुएशन को सेंस कर पाता है। अब जब उसकी आंखें शोयान को देखती हैं, ये फाइनली बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है। अब उसकी आंखें इंटेंस तरीके से देखती है उस 8 कलर वाले हेवनली फ्लेम को, जो कि अभी के लिए शोयान के हाथ में है। अब इस हेवनली फ्लेम के अंदर से हानिया बहुत ही ज्यादा डेंजरियस चीज को सेंस करने लगता है और ये देखकर हानियन कहता है ये लड़का सच में स्ट्रेंज है, ये सिर्फ एक 5 स्टार दावशेंग है, लेकिन फिर भी ये इतना ज्यादा भयानक अटैक को अनरिलीज कर पा रहा है। अब हानियन का हाथ सीधे जाकर टकराता है नॉर्दर्न किंग के चेस्ट में, जिसके वजह से नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के बॉडी में धीरे धीरे करके टेंड आने लगते हैं और अगर ये पपेट नहीं होता तो फिर ये पाम अटैक इसका जान ले चुका होता। खैर भले ये सा हो, ये हानियन की ऐसी फ्यूरियस अटैक की वजह से नॉर्दर्न किंग फोर्सफुली 1000 किलोमीटर पीछे जाता है और ऐसा होने पर हानियन की बॉडी मूव होकर शोयान की तरफ आ जाता है। और इस सीन को देखकर मास्टर याओलाओ बहुत ही ज्यादा टेंस्ड होकर बोलते हैं इसे रोकना होगा। उसके बाद वो फटाक से अपनी बॉडी के डाउकी को इरप्ट करते हुए हानियन के ऊपर हमले के लिए रेडी होने लगते हैं, लेकिन मास्टर याओलाओ की हमले को हानियन पूरे तरीके से इग्नोर करता है और वो बस अपने एक ही झटके में मास्टर याओलाओ की डाउकी को रोक लेता है। अब जब इस चीज को मास्टर याओलाओ सेंस करते हैं, वो बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाते हैं और इस टाइम के दौरान मास्टर शानलोंग भी आगे बढ़कर शोयान को बचाने के लिए अपनी बॉडी को फुलाने लगते हैं। अब वो क्रिएट करते हैं रेड पॉइजन पाम को और ये सीधे के सीधे स्मैच होता है हानियन की तरफ। अब ओल्ड मैन शानलोंग की इस हमले को देखकर हानियन अपने हाथ को खोलता है, फिर उसकी 5
उंगलियां काली हो जाती है और अब वो रैंडम तरीके से ओल्ड मैन शैनलोंग के वो ब्राइट रेड पाम पर दे मारता है। अब जैसे ही दोनों अटैक एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं, एक अजीब सी खुशबू फैलती है जिसके वजह से इंस्टेंट ही ओल्ड मैन शैनलोंग की फेस की रंग उड़ जाते हैं और उनके मुंह से फ्रेश खून बाहर आता है। इसका मतलब अब ये भी गंदे तरीके से घायल हो गए हैं और अब वो फोर्सफुली पीछे उड़ते हुए जाते हैं। अब ओल्ड मैन शैनलोंग को पीछे फेंक देने के बाद हानियन हंसते हुए कहता है, तुम छोटे छोटे नमूनों की मुझे रोकने की हिम्मत भी कैसे हुई? लगता है तुम सब लोग जगते हुए सपने देख रहे हो। अब हानियन घोस्ट की तरह वहाँ से डिसअपियर होकर शोयान के सामने अपियर होता है और वो काफी स्पीडली शोयान के गले को पकड़ लेता है। फिर शोयान की आंखें देखती है हानियन की पंजों को जो कि उसी के गले की तरफ ही आने लग रहा है। अब जब ये ब्लैक फिंगर शोयान की बॉडी को टच करता है, इंस्टेंट ही एक अजीब सी साउंड के साथ खून की बूंदे और चिंगारी चारों तरफ फैल जाता है और शोयान का चेस्ट एरिया पूरे तरीके से डस्ट में बदल जाते हैं। अब उसके बॉडी के मजबूत ड्रैगन स्केल्स सबके सामने दिखाई देने लगते हैं। बस बात इतनी सी होती है कि ये ड्रैगन स्केल्स के ऊपर 5 गहरे घाव हम देख पाते हैं। और गाइस मैं आप सबको बता दूं, अगर शोयान को ये ड्रैगन फोनिक्स एंशिएंट आर्मर प्रोटेक्ट नहीं कर रहा होता तो अब तक शोयान का 2 हिस्सा हो चुका होता। अब ऐसी पावरफुल अटैक को देखकर शोयान सरप्राइज हो जाता है और अब वो फोर्सफुली पीछे जाता है, लेकिन पीछे जाते जाते शोयान के फेस में एक आइसी कोल्ड स्माइल आ जाता है। अब वो कहता है एक्सप्लोड। अब जिस पल शोयान ये एक्सप्लोड वर्ड को प्रोनाउंस करता है, हानियन देखता है उस स्पॉट को जो कि उससे थोड़ी सी दूरी पर है। फिर वहाँ पर एक हथेली के बराबर फायर लोटस फ्लोट कर रहा होता है और ये फायर लोटस के 8 कलर होते हैं। देखने में तो ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, लेकिन इस टाइम पर हानियन जैसे ही ये फायर लोटस को अपने करीब देखता है, उसके हाव भाव बदल जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से जा पाता या कुछ रिएक्ट कर पाता, वो फायर लोटस में से एक बहुत ही खतरनाक चमक बाहर आता है। उसके बाद वो फायर लोटस एक्सप्लोड हो जाता है और अगर कोई भी इंसान ये लोटस से टकराएगा तो उसका राग में कन्वर्ट होना पक्का है। अब जैसे ही हानियन ये खतरनाक एक्सप्लोजन के साथ टकराता है, उसके बॉडी में कई सारे एनर्जी पिलर शूट होते हैं, लेकिन वो राग में नहीं मिलता और उसके बॉडी में से लगातार उसके मॉन्स्टरियस दाव के बाहर आने लगते हैं। अब इस एक्सटर्मिनेशन फोर्स को वो लगातार रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ये जो फायर लोटस 8 कलर के हेवनली फ्लेम के मर्जर से बना था, वो इतना सिंपल कैसे हो सकता है भला? अब जैसे ही ये फ्लेम लोटस में से एक रोशनी बाहर आती है, इसमें से एक एक्सटर्मिनेशन जैसी फोर्स बाहर आता है। अब ये ब्राइट लाइट कोई सूरज की तरह दिख रहा होता है और ये रोशनी इतना पैनी होता है कि ये पूरे याओ रियलम को कवर कर दिया था। बस आधे सेकंड की शांति फैलती है, फिर एक बैंग साउंड के साथ ये एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी फ्लो पूरे आसमान में फैल जाता है और नीचे के माउंटेन रेंज जिसमें बहुत सारे छेद हो चुके थे, अब वो जमीन पूरे तरीके से लाल हो जाता है और इस टेरिफाइंग हाई टेम्परेचर ने पूरे तरीके से माउंटेन रेंज को मेल्ट कर दिया होता है। अब शोयान इंस्टेंट ही मास्टर याओलाओ और अपने बाकी साथियों को पकड़ता है और चारों तरफ एक ह्यूज बैरियर को बनाकर पीछे उड़ जाता है, क्योंकि ऐसा करने के बाद ही शोयान आसमान में फैल रहे वो वेव से सबको बचा पाता। अब ये इनहेरिलेशन फोर्स काफी टाइम तक आसमान में हरकम मचाता है, फिर धीरे धीरे करके फीका होने लगता है और एंड में जाकर मिड एरिया में कुछ धुआं दिखाई देता है और ये वायलेंट तरीके से नीचे ग्राउंड में जाकर स्मैश हो जाता है और इसने एक 10,000 फुट बड़ी गड्ढे को बना लिया होता है। और जब शोयान की आंखें इसे देखती है, वहाँ हानियन उसको दिखाई देता है, लेकिन अभी के लिए हानियन की पूरे बॉडी को ब्लैक धुएं ने कवर करके रखा था, लेकिन इसका ऑरा पहले से काफी वीक हो चुका है। साफ तौर पर हानियन सीरियसली इंजर्ड हो चुका है। अब ये सिनेरियो को देखकर साइड में प्रेजेंट हुए शैंगलोंग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि वो भी भरोसा नहीं कर पा रहे होते हैं। शोयान जो कि 5 स्टार दाओशेंग की वॉरियर है, वो 7 स्टार दाओशेंग की इंटरमीडिएट लेवल का एक्सपर्ट को इस लेवल तक का चोट पहुंचा पाया है। अब शोयान के बॉडी में लगे हुए चोट की वजह से उसको भी काफी ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। उसके बाद शोयान स्पिरिचुअल अर्थ फ्लेम और गोल्डन टर्टल फ्लेम को अपने ओनर को लौटा देता है। अब शोयान फटाक से चिल्लाकर कहता है, हमें यहाँ से फटाक से जाना होगा, क्योंकि फायर लोटस की इनहेरिलेशन फोर्स ने उस स्पेस को तोड़ दिया है। अब शोयान के बोलने के बाद ही सब रियलाइज करते हैं कि शोयान के इतने पावर
पावरफुल हमले की वजह से वो रियलम सच में फट चुका है। अब शोयान फटाक से अपने स्पेस रिंग में से एक जड़ बोतल को बाहर निकालता है और रैंडम तरीके से अपने सीने में बनी हुई चोट के ऊपर फैला देता है। अब शोयान स्पीडली उस क्रैक की तरफ भाग जाता है। अब सीन चेंज होकर आता है हानियान के ऊपर। अब वो जैसे तैसे करके खुद को जमीन से उठाता है। अब वो चिल्ला कर कहता है रुको शोयान को, क्योंकि वो अभी के लिए उड़कर शोयान को बिल्कुल भी सामना नहीं कर सकता था। अब जैसे ही हान प्लान के बंदे देखते हैं शोयान के टोली के पास इस रियलम से बाहर जाने का मौका है, वो फटाक से अपने टारगेट को चेंज करके शोयान को अपना टारगेट बनाने लगते हैं। और ये देखकर याओ क्लान के बंदे क्रेजी तरीके से सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने लगते हैं, जिसके वजह से हान क्लान के बंदे ब्लॉक हो जाते हैं। तो गाइस इसी के साथ ही यहीं पर खत्म होता है आज का नोवेल एक्सप्लेनेशन पार्ट। लेकिन गाइस अगर वीडियो की नेक्स्ट पार्ट को आपको अभी के अभी देखना है तो फिर आप मेरे चैनल के सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और साथ ही साथ आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो चलती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।